हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी हो गया दोपहर का टाइम, 12 बज गया। मैं वहाँ से आ गई थी 10 साढ़े 10 ही बज गए थे। आज थोड़ा लेट हो गई थी। असल में मैं कुछ काम से चली गई थी। तो यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ बाजार। आके नाश्ता वगैरह किया, नहाई धोई, तो टाइम तो लग ही जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ बाजार। मैं और इसके पापा जो भी पूजा का सामान है वो हम लेके आते हैं। कुछ भी तैयारी नहीं हुई, 12 बज गए और मेरी धड़कन तेज होती जा रही कि लेट हो रहे हैं और काम कुछ नहीं हो रहा। तो अरे ये भी पड़े आराम से, जब तक यूं नहीं इतना काम कर लेते, सारा निपटा देते। इतना मैं आई थी। आज इनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही देखने से ही। तो अभी मैं चलती हूँ, मैं ये दोनों बाजार। तो जो भी बाजार का सामान है वो लेके आते हैं, क्योंकि कन्हैया और भैया भी बिजी हैं। वे दुकान पे हैं अपना। पहले उनके पास ही जाएंगे, क्या क्या कैसे करना। रात भी भैया का टाइम नहीं लगा, तो वो मतलब प्रसाद वगैरह में क्या लाना वो सारा पूछना उनसे, और वो सारा वहाँ से डिस्कस करके तब हम आगे दुकान पर जाएंगे। क्या कैसा लाना सामान वो मैं आपको आके दिखाऊंगी। प्रसाद वगैरह जो भी लेना वो सब हम लेके आएंगे, जो भी हमें चाहे नाश्ते में देना है या जैसे भी, तो सारा ही लेके आएंगे। इधर गुड्डू को मैं लगा दिया एडिटिंग का। जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, वॉइस ओवर वगैरह, क्योंकि वो भी काम जरूरी है। और रूही की तबीयत हो रही है आज खराब। रूही गई नहीं स्कूल। रूही की हमारी आज छुट्टी, क्योंकि इसको हो रहा फीवर है ना। तो बस बात फोन के लिए आज ठीक है, बस बाकी पढ़ने के लिए ठीक नहीं थी, है ना रूही। फोन तो देख लगी, इसमें तो नहीं दिक्कत होनी कि बेटा होगी। हो जा पढ़ के 1-2 घंटा। तबीयत आज इसकी दिल्ली सी लग रही। तो चलते हैं जी हम। तो फ्रेंड्स, हम देखिए बाज़ार से आ चुके हैं और कुछ सामान तो ले आए जो भी हमें मिला है। बाकी हम मतलब जैसा प्रसाद वगैरह वो सब पैक करने के लिए दे आए हैं। और यहाँ पहले हम दुकान पर गए थे, कन्हैया और नीरज भैया दोनों दुकान पर थे। वहाँ पे डिस्कस हुआ कि क्या कैसा करना, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अचानक ही प्रोग्राम बना सब कुछ पूजा का। कल ही एक दिन पहले मतलब कि सोमवार को, फिर ये नहीं हुआ था कि क्या बनाना क्या कैसा। तो वो थोड़ा सा डिस्कस करा, फिर उसी हिसाब से फिर प्रसाद, बल्कि भैया देख आए हैं प्रसाद बनने के लिए जो बुक करा। और फिर हम फ्रूट वगैरह जो भी और सामान पूजा का था सारा लिखा हुआ था। जो पंडिताइनी जी थी मैं कल आई थी मेरे पास, तो वो सारा पर्चा लिखवा के गई थी कि क्या पूजा में चाहिए, वो सारा हमने मंगा लिया। और फ्लावर वगैरह जो भी है सामान, तो आके फिर भैया आए थे दुकान पे। भैया लग रहे थे दुकान पे काम में, कुछ इनका थोड़ा दुकान की भी सफाई सी चल रही है कपड़े वगैरह की। तो मैं वहाँ थे, थक से गए थे। तो मैं कहा चलो लाओ चाय बना दूँ, चाय पी लेना। तो वे कह रहे थे कि नहीं घर जाकर कपड़े बदलूँगा, क्योंकि सुबह ही मैं कह रही, मैंने कहा नहा के नहीं आए थे क्या। नहीं नहा के आया था। तो ये वहाँ पर दुकान के ऊपर बेसमेंट है ना, तो उसमें लगे हुए थे। वहाँ पे हो ही जाता है भाई, धूल मिट्टी जाले वगैरह लग रहे थे, तो उसकी सफाई में लग रहे थे। जब मैं गई तो वे सारे कपड़े इनके गंदे से हो रहे थे। तो फिर घर गए भैया, कह रहे थे कि नहाकर चेंज करके आऊँगा। तो बस वो अपना जो भी काम है, प्रसाद है, जो भी सामान है सब आ गया। कुछ इसके पापा ले आए, मैं ले आई और भैया ले आए जाके। तो यहाँ पे अब हो गया दोपहर के खाने की तैयारी। मंजू बनाने लगी थी खाना। वो पहले ही कह रही थी कि आप आओगे भाभी जब तक मैं खाना बना दूँ। तो बस हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा था बाज़ार से आने में। तो यहाँ मंजू ने दाल रख दी थी बनने के लिए, और चावल बन गए हैं। चावल मैंने निचोड़ दिए और मांड निकाल दिया। बस वो दाल में तड़का लगाने लग रही उधर। बस ये है कि जल्दी बन जाएगा। तो मैं उससे ये कहती हूँ, मैंने कहा जल्दी कर लेंगे खाने वाने का सारा काम, क्योंकि उसमें लगे रहेंगे फिर उधर लेट हो जाएंगे। और मतलब पहले ही टाइम पे 4 बजे से जो है पाठ वो हमारा शुरू हो जाएगा। और जो पंडिताइनी आंटी जी है वो बोल के गई है कि मैं 3:45 बजे आ जाऊँगी। मैं कहा जब तक हमें बिल्कुल रेडी रहना है। फिर ये नहीं कि कोई हमारे पास आता है हम अंदर रहो अपनी तैयारी में लगे रहो, बाहर से कोई आता है तो वो अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि हम उनके यहाँ जाके बैठे रहो, वो अपने उसमें लग रहे। हाँ ये है कि काम कर रहे वो अलग बात है, लेकिन ये नहीं कि कमरे में रहो। फिर मेरा यही होता है कि जब भी हम कुछ भी फंक्शन करें कुछ भी करें तो पहले ही हमें तैयार रहना चाहिए, जिससे कि हम टाइम पे सबको मिल सकें। तो यहाँ पे बस देखिए खाना वगैरह वो उसने बना दिया। दाल में तड़का रह गया लगाना, वो लगाने लग रही है। बस खाना रेडी हो जाएगा फिर सब खाएंगे खाना। किसके लिए? तुलसी भी गिर इसमें। हाँ और कम कर ले गैस। तुलसी के पत्ते मुझे लग रहा है उसमें टूटे पड़े गमले में, मैं धो लिए। मैं पता नहीं है ये रे 2 गमले तुलसी के हैं, ये ऊपर वाले दोनों, ये इनमें पत्ते पड़े हैं। इन्हें पता नहीं है कृष्णा ने तोड़े या काज अपने आप ही टूट गया।
लग रहे हैं तोड़े हुए ही। तो फ्रेंड्स हाँ 40। तो यहाँ पे देखिए जी, जो सामान हमें चाहिए था वो सारा आ चुका है हमारा। बस अभी प्रसाद पैक होने लग रहा, वो रह गया। जो मंदिर में चढ़ाने वाला प्रसाद वो आ गया, गुलदाना आ गया, लड्डू का डिब्बा आ गया, और ये इस तरह के पैकेट मंगाए हैं, ये पैक होने लग रहे हैं। इनमें लड्डू है और गुलदाना और मटर इनमें। तो ये वाले पैक होके आएंगे, ये पैकिंग के लिए दे आए हैं। तो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, इसके चाचू लेके आएंगे। ये गुलदाना जो हमें यहाँ पे मंदिर में चढ़ाना वो ले आए। मटर लेके आए हैं, ये जो भी आएंगे मतलब चाय या फिर जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह देंगे उसके साथ ये मटर दे देंगे। मटर लेके आए खाने के लिए, जैसे नाश्ते पे दे देते हैं। बाकी फ्रूट हैं, ये फल में आड़ू है, केला है, सेब है, अंगूर है, और जो भी उन्होंने लिखवाया था सामान वो सारा आ गया। फल फूल, पान के पत्ते, ड्राई फ्रूट, क्या अच्छा ये ड्राई फ्रूट पंचमेवा है, और ये नारियल है, पानी वाला नारियल। ये सारे हमने ऑनलाइन मंगा लिए। फूल मैंने फ्रीज में रख दिए हैं, उससे मंदिर में सजाएंगे। ये है सौंफ और मिश्री, ये चीज़, और इलायची है हमारी। वो जो भी सामान लिखवाया था उन्होंने वो सारा हम लेके आ गए। तो इधर मैंने रख दिया अभी सारा एक साइड, किचन में नहीं रखा क्योंकि अभी उधर खाना वाना चल रहा है। और यहाँ मैं लेके आई अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस। गुड्डू तो कान्हा जी को रेडी कर दे इतना। और यहाँ पे आज उनकी ड्रेस में एक तो ये लेके आई वाइट कलर में थी नहीं उनके पास। एक मैं लेके आई ये वाली बहुत सुंदर है। ये वैसी है जिसकी चोली अलग है और नीचे वाला अलग है। ये दो है, दोनों सेम ही है। और बाकी मैं लेके आई कॉटन की ड्रेस कान्हा के लिए, कॉटन थी नहीं इनके पास। अब गर्मी होने लगी ना काफ़ी, इसलिए। तो 2 ये रही, 3 4 और 5, 2 ये एक साथ की ग्रीन और पिंक, एक ये अलग, 2 ये एक साथ की। देख रो ये मैं कान्हा के लाई कैसी लगी। और ये 2 थोड़ी ये वो लेके आई पार्टी वियर, ये पार्टी में पहनेंगे कान्हा जी। पापा को कहता खाना खा लेंगे, फिर वो पियेंगे तो फिर भूख नहीं रहने की, बाद में पी लेंगे। तो ये यहाँ पे ये इनकी चोली है एक वाइट वालों की, और ये है ये इनके ब्लूमर भी ले आई, और ये इसकी थोड़ी सी लाइट कलर की मिली है लेकिन सुंदर है। बाकी ये कान्हा जी की ड्रेस है एक और, ये तो मेरे याद ही नहीं रही, ये भी है हमारे पास, ये वाली येलो कलर की। आज हम पहनाएंगे वाइट कलर की। मेरा मन है, आज तक कान्हा जी के पास लाइट कलर में थी बट वाइट में नहीं थी, तो वाइट ही पहनाएंगे। तो यहाँ पे सारी ड्रेस में रख देती हूँ, वो गुड्डू कर देगी कान्हा जी को रेडी। जब तक टाइम 2 बज चुके हैं और 4 बजे हमारा जो प्रोग्राम वो शुरू हो जाएगा। 3:30 बजे वे पंडितनी हैं जो पंडिताइनी, तो वे आ जाएंगी, मैं बोल के गई थी। तो बस मैं भी तब तक रेडी होती हूँ। तो यहाँ खाना वाना बना दिया है, मंजू ने रेडी कर दिया। खाना बना के दाल चावल बने हैं। दाल बनी है जो वाली आती है साबुत मसूर वाली दाल, ये वाली। चावल बन गए, अभी खाना किसी ने नहीं खाया, बन तो गया था। चावल बन गए, रोटी बन गई है। और रूही ने काढ़ा बनाया, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब, उसको उसके पापा ने बोल लगा था इसलिए बना दिया। तो यहाँ पे बस मैं ये सामान रखती हूँ। और देखिए मैं पहनूँगी साड़ी मुझे कौन सी पहननी वो आपको दिखा देती हूँ। ये वाली पहली है, आपने देखी भी होगी, एक बार ही डाली सिर्फ मैंने ये वाली साड़ी। तो थोड़ी लाइट वेट में है, ये कंफर्टेबल भी रहेगी। ये वाली साड़ी है डबल शेडेड ऑरेंज और मजेंटा कलर की, ये वाली। ये मैंने ऑनलाइन परचेज की थी, और ये जब से ऐसे ही रखी, मतलब एक बार पहनी, तो मेरा मन कर रहा कि आज मैं ये वाली पहन लूँ। लाइट वेट भी हो जाएगी और देखने में ऐसी लगती है कि मतलब हैवी है। तो ये वाली मैं प्रेस करूँगी। अब फिर मैं जब तक अपना रेडी हो जाऊँगी। और सब चीज़ अपने कर लिया है। चाय नाश्ता देने के लिए भी तैयारी कर ली, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए, दूध ले आए, चाय भी बन जाएगी। और जो भी मतलब जैसा भी सब कुछ सर्व करेंगे एक साथ, जो जिसे पसंद होगा वो उस हिसाब से ले लेंगे। कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है, चाय वगैरह सारा जो भी प्रोग्राम का वो है सामान। क्या चाहिए चीनी, तो उसमें दोबारा पका लेना भिगोने में डाल के, ऐसा नहीं घुलने की है, अच्छी नहीं लगने की। पहले खाना खा लो और फिर पियो इसे। तो यहाँ पे बस
अभी पहले खाना खा लेते हैं, फिर सब होते हैं रेडी। कौन क्या पहनेगा, सबकी साड़ी पहनने की तैयारी है। मंजू को भी मैंने बोल दिया, मैंने कहा साड़ी पहन लिए तो वो भी पहनेगी अभी। और अभी बस खाना खा लेते हैं, उसके बाद अपना किचन का निपटा के बर्तन वगैरह करके सारा फिर अपना वो कर देंगे, मतलब रेडी हो जाएंगे। फिर जब तक मेरा ये है कि टाइम पे सारा काम होना चाहिए, हमारी तरफ से 1 मिनट भी लेट नहीं होनी चाहिए। भले ही जो पंडित जी हैं मैं लेट आए या कैसे भी, लेकिन हमारी तरफ से नहीं लेट होना चाहिए, ये है। चलो जी लगते हैं अपने काम पे। तो यहाँ मैं देखिए होने लगी हूँ तैयार, और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बड़े दिनों बाद साड़ी ये मैंने प्रेस करके, इसकी जो प्लेटें हैं वो तो एकदम से बन गई थी, लेकिन जो पल्लू वाली प्लेट है वो थोड़ा सा मतलब मेरे से बन नहीं रही थी। बन तो गई थी, मैंने गुड्डू से लगवाई पिन तो उनमें पिन छूट गया था, सॉरी पल्ला छूट गया था, एक प्लेट छूट गई थी, तो इस वजह से ये वाली साड़ी मैंने ऑनलाइन परचेज की थी। आप पूछ भी रहे थे कि मैं आपने कहाँ से साड़ी ख़रीदी, जो शॉर्ट डाला था। तो मेरी तो ये ऑनलाइन है, ये तो मैंने 2-3 साल पहले मीशो से ख़रीदी थी, बट मैंने ये एक ही बार पहनी है, आज सेकंड टाइम पहनी है। थोड़ा सा कलर भी है इसमें, ऑरेंज कलर और मजेंटा कलर अच्छा रहेगा मतलब पूजा पाठ में। और ये वेट भी इसका बिल्कुल लाइट है, थोड़ा सा देखने में लगती है ये साड़ी की हैवी है, बट ये बिल्कुल लाइट वेट में है साड़ी। और मैं कहा चलो ये पहन लेती हूँ। और पूजा पाठ में वैसे साड़ी पहनते अच्छा लगता है, और आज इतनी गर्मी भी नहीं है। जैसा रोज़ ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मंडे को सुबह ही हुई थी यहाँ पे हल्की सी बारिश। बादल तो सुबह ही हो गए थे, लेकिन हल्की सी बारिश भी हुई थी 8-9-10 बजे से। तो उससे मौसम आज का ठंडा हो गया, मतलब वरना तो मुझे ये हो रहा था कि इतनी गर्मी में कैसा होगा। मंडे वाले दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ट्यूसडे को अच्छा मौसम हो गया था यहाँ पे। मंगलवार का ये वीडियो है, मंगलवार को ही कराया हमने सुंदरकांड का जो पाठ है, तो उस दिन की ये वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए मैंने साड़ी अपनी बांध ली है, अच्छी तरीके से सेट कर ली। अब बारी आती है अपने हेयर स्टाइल बनाने में। तो मुझे बनाना था जूड़ा, मुझे इसलिए जूड़ा बनाना था क्योंकि सिर पे मुझे पल्लू रखना है, और जब जूड़ा बनाते हैं ना तो मतलब पल्लू अच्छी तरीके से सेट रहता है, उतरता नहीं। वैसे सिंपल बाल खुले करो या चोटी बनाओ तो उसमें पल्लू निकलता रहता है बार बार। तो पूजा में तो सिर पे रखना है, इस वजह से मैंने सोचा तो मैं ये कर लेती हूँ जूड़ा। तो यहाँ गुड्डू कहने लगी कि मम्मा लाओ ये जो आपके पास रबड़ बैंड है ये लगा दूँगी। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, उसने इतनी कोशिश करी लगाने की, लेकिन ये बाल मेरे जो ये रबड़ बैंड है बालों वाला जूड़ा, ये मेरे बालों पे बिल्कुल भी सेट नहीं हुआ। कभी इधर से निकल कभी इधर से, काफ़ी देर हमने इसमें मतलब करते रहे, कभी गुड्डू से भी लगवाया तो वो नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ पे अपने ईयरिंग चेक कर रही कि कौन से पहनूँ कौन से नहीं। अभी मेरे पास मतलब ज़्यादा नहीं है, ऐसे हैं कि मैं जो साड़ी के ऊपर पहन लेना वो अलग से सेट के साथ के तो हैं, बट मुझे अलग से पहनने थे, सेट वगैरह नहीं पहनना था, तो मुझे ऐसे चाहिए थे। तो मैं कहा साड़ी पे अच्छे भी लगे, तो मैंने झुमकी वगैरह निकाल ली 1-2, देखती हूँ पहन के कौन सी मुझे पहननी है। तो यहाँ देखिए बाल मैंने कर लिए, बस मुझे सिंपल जूड़ा बनाना। और ये बाल जैसे मैंने बताया कि सेट करने थे, लेकिन ये हुए नहीं इस बार। पता नहीं, हर बार करती हूँ लगाती हुई हूँ, मैं खुद ही लगा लेती हूँ, लेकिन इस बार ये मेरे से हुए नहीं। फिर मैंने जाके हार के चोटी बनाई कि हाँ मैं तो चलो चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि जब जूड़ा हुआ ही नहीं अच्छी तरीके से, सेट ही नहीं हुआ, तो फिर कई बार हो जाता है ना कि नहीं होता, कितनी कोशिश कर लो। यहाँ गुड्डू ने भी करने की कोशिश करी, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा चलो भाई अपना सिंपल उस पर ही आते हैं। अपनी चोटी जो मेरा रोज़ का हेयर स्टाइल है ये वाला ही मैंने कर लिया। मैं कहा चलो यही ठीक है, बस मैं तो चोटी कर लेती हूँ। और खुले बाल रख के थोड़ी दिक्कत ये होती है कि खुले बालों में फिर साड़ी में ना सिर पर रखने में परेशानी रहती है, रख ही नहीं जाती अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए बस साड़ी में बंद गई, बाल मैंने बांध लिए। अब हो गई है तैयार होने की बारी, वही अपना हल्का फुल्का जो मेकअप है वो कर लूँगी। बैंगल्स वगैरह मैंने सब अपनी सेट कर रखी, बाकी मैं नया कुछ नहीं लाई, जो भी है मेरे पास सिर्फ मैं वो ही यूज करूँगी। बैंगल्स हो, साड़ी हो, मतलब कुछ भी, कोई भी हमने कुछ इतना बड़ा फंक्शन नहीं है कि भाई बहुत बड़ा, लेकिन यह है कि पूजा करनी है तो मन से करेंगे, अच्छी तरीके से रेडी होकर करेंगे तो अच्छा लगता है कि भाई एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी आती है कि हम अच्छे से तैयार होकर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं होने लग रही हूँ तैयार, और ईशू भी आ गई है स्कूल। ईशू भी आके पूछने लगी कि मम्मा मुझे क्या पहनना, तो मैंने कहा बेटा खाना खा ले और फिर तू भी रेडी हो जा।
To this place, you wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. मैं रेडी हो चुकी हूँ और इशू भी देखिए हो गई है। आज इन तीनों बहनों ने पहने हैं, चारों ने सूट। ईशू ने ये वाइट कलर के जो भाई की शादी में बनवाए थे, इनके रूही और ईशू का सेम है। पीहू का थोड़ा कलर चेंज है और गुड्डू का भी वाइट कलर में ही है, ऑफ वाइट कलर के हैं। तो सारों के सूट बहुत सुंदर लग रहे। तो ये सब ने मैं कहा आज पूजा है तो सब सूट ही पहन लो, तो यहाँ सबकी सब सूट पहन लगी और ये भी बस रेडी होने लग रही। ये कह रही थी कि मम्मा मेरी कंघी कर दो। तो फिर मैं जैसा मेरा हुआ तो मैंने सोचा फिर आ गई थी पीहू। मैं कहा चलो बेटा पीहू आप कर दो, फिर पीहू न करती थी। तो यहाँ पे ये वाले ईयरिंग मैंने पहने। एक तो कल मेरे बाल नहीं बने, मतलब कि पूजा वाले दिन बाल बिल्कुल भी सेट नहीं हुए। दूसरा मेरे जो ईयरिंग थे उन्होंने इतना परेशान करा मुझे, इतना परेशान करा। एक तो बिल्कुल ठीक, लेकिन एक कान में मेरे यूँ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। पहले तो वो ठीक रहा, लेकिन उसमें वो निकलता ही गया। जब भी पहनूँ फिर निकल जा, जब भी पहनूँ फिर निकल जा। फिर मैंने दूसरा भी पहना ईयरिंग। उसके बाद जब वो निकल ही रहा था, मैं कहा थोड़ा हैवी है इसलिए निकल रहा होगा। लाइट वेट के पहनने फिर भी यही प्रॉब्लम आई मेरे साथ, बार बार निकलता रहा। कभी ना ऐसा हो जाता है पता नहीं क्यों, होता ही है कुछ काम, कितनी भी कोशिश करो जाओ हो नहीं पाता। तो यहाँ पे देखिए जी ईयरिंग मैंने मेरे गुड्डू ने पहना दिया। और जब बेटियाँ बड़ी हो जाती ना तो माँ को बहुत हेल्प मिलती है सब कुछ सजेशन लेने में, मतलब डिसीजन लेने में कि क्या पहनना, क्या अच्छा लगेगा। और ज़्यादातर बच्चे ही तय करते हैं बड़े होने के बाद कि मम्मा ये पहनो। और अच्छा भी लगता है अपने आप को कि हाँ कोई है हमारा केयर करने वाला, या फिर हमें बता रहा कि यह ज़्यादा अच्छा लगता होगा। यहाँ मैंने अपनी चैन पहन ली है, ये मैंने पहले ख़रीदी थी, आपने देखी भी होगी। आर्टिफिशियल है ये, गोल्ड की मत समझना इसे। और बस ईयरिंग पहन लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और मंजू भी ऊपर जा रही है रेडी होने के लिए। उसको भी मैंने जब खाना बनाया था खाया था तभी बोल दिया था, मैंने कहा तू जल्दी से तैयार होके आ जा और बस फिर पूजा में बैठेंगे। तो यहाँ पे बस रह गया मेरा नेल पेंट। जैसे ही मैंने नेल पेंट लगाया तभी मैं जो पूजा करने वाले में आ गई थी सब लेडीज़, बस वो तो फिर मेरा पूछ ही गया। मैंने सोचा कि ना लगाती ज़्यादा ठीक था, सारी उबड़ खाबड़ होगी सारी नेल पेंट। और पहले इसलिए नहीं लगाई थी कि भाई वो साड़ी ख़राब हो जाएगी बांधते हुए, इसलिए। तो जी बस ये था मेरा आज का लुक, ये है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आगे की जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट उसमें मिलेगी व्लॉग में, और जो भी पूजा पाठ क्या कैसे कराया वो सब कुछ आपको मिलेगा वीडियो में देखने के लिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।